कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कहीं जा रहे हैं आप? क्या सोचा आपने तैमूर? किस बारे में? यही कि कहीं जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, काम के बारे में। पहले तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, या तो तुमको लेके या फिर अकेले। तैमूर, अकेले? जानता था, तुम्हारा रिएक्शन बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन ये भी जानता हूं कि मुल्क से बाहर सेटल होना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी रकम चाहिए होती है, मुश्किल हो जाता है, और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं? फिक्र ना करो, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन मुझे बता दे, मुझे फिक्र होगी। तुम इंतजार करो, आकर बताता हूँ। सोच भी नहीं सकता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगे। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा ने क्या बिगाड़ा था उनका? जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझसे की, जितना ख्याल रखा, दिखावा था। और अगर वो झूठी है तो फिर तो मोहब्बत का वजूद ही नहीं है। तुम भी सरापा झूठ। ये देख लें, इसमें आपके बिजनेस में कितने शेयर था और उसकी तफसील है। उसके अलावा आपको क्या मिलना चाहिए था, तो सारा कुछ इसमें मौजूद है। सिर्फ 70 लाख? देखिए, आपका हिस्सा जो बनता था वो था 1.5 करोड़ रुपए।
उसमें से 60 लाख आपकी शादी पे खर्च हुआ और उसके अलावा जो भी अखराजात हैं उसकी तफसील इसमें मौजूद है। आप देख लें, पढ़ लें। इस खैरात से तो बेहतर है मैं कुछ ना लूं। क्या क्या कर गया तैमूर? देखिए, उन्होंने तो कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अभी आपके सामने तैश में गए यहां से। क्या चाहिए था भाभी आपको? ये घर तो वैसे ही आपके नाम पर है। बिजनेस में जो भी हिस्सा है आधे से भी कम है मेरा। गाड़ियां, जिवर्स, सब कुछ तो आपका है। इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कहती तो। एक दफा तो कहा था भाभी, सब कुछ आपके कदमों पे लाके रखना मैं। वो इस तरह तो ना करती। तो आपको क्या लगता है ऐसे मामले में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इंसानी दिल और दिमाग जो है वो किस वक्त में किस इंतहा को पहुंचता है कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको लगता है कि तैमूर अपने हक के लिए कोर्ट भी जा सकता है? जा तो सकते हैं। तो कोर्ट क्या फैसला देगी? हाँ, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि उनके पास अपने हक के लिए कितने वैलिड पॉइंट्स हैं। और एक बात और बता दूं, अगर कोई तगड़ा वकील कर लिया तो वो इनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसका मतलब है कि तैमूर को अपने हक के लिए कोर्ट जाने से रोकना पड़ेगा। उसे कन्विंस करना पड़ेगा, है ना? लेकिन बेहतर तो ये होगा कि वो अपना शेयर ले ले।
बात सुनिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इधर नसरीन खाला अपनी बेटी के साथ रहती थी, आपको मालूम है कहाँ गई? हमें तो पता ही नहीं था कि ये माँ बेटी इतनी मशहूर है। हर कोई इनका पूछने के लिए चला आता है। पता नहीं कहाँ गई, रातों रात कहीं गायब हो गई। यहाँ किसी को नहीं पता कि कहाँ गई। तुम्हें बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। वो किसी और को उल्लू बना रही होगी, इसलिए तुमसे नहीं मिल रही। अरे एक औरत की चालाकी को तो समझ नहीं सकते, बिजनेस क्या खाक चलाओगे? देखिए, आपका हिस्सा जो बनता था वो था 1.5 करोड़ रुपए। उसमें से 60 लाख आपकी शादी पे खर्च हुआ और उसके अलावा जो भी अखराजात हैं उसकी तफसील इसमें मौजूद है। आप देख लें, पढ़ लें। उठाओ अपना ये कीमती हीरा और निकलो मेरे घर से बाहर। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। और रही बात कारोबार की, तो कारोबार में से सिर्फ तुम्हें वही हिस्सा मिलेगा जो तुम्हारे नाम पर है। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा।
चले, इतने खसारे आपने मेरी झोली में डाले, एक खरा सिक्का भी डाल दिया। ये लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। हमें इस घर में जितने दुख मिल चुके हैं, इसके अलावा तो हम कुछ और ले भी नहीं सकते भाभी। चलो फिलहाल फिक्र ना करो, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन मुझे बता दे, मुझे फिक्र होगी। तुम इंतजार करो, आकर बता दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, मैं फलक बात कर रही हूँ। थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल तो की। मैंने तैमूर को इतनी कॉल्स की, लेकिन उसका फोन ही बंद जा रहा था। या शायद वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करना चाह रहा था। खैर तुम लोग ये बताओ, तुम लोग कहाँ पर हो? सब ठीक तो है ना? इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुछ ठीक कैसे हो सकता है? हाँ जानती हूँ मैं, ये मुसीबत तो तैमूर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी होगी। ये सब कुछ उसके लिए गैर मतवक्का था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किंजा भाभी अंदर से ऐसी होंगी। खैर ये बताओ, किसी से कांटेक्ट हुआ, सुहेल भाई या फिर किंजा भाभी से? नहीं, कोई बात नहीं हुई। और तैमूर तो बहुत ज्यादा अपसेट है, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। कहते हैं जितना याद करता हूँ उतनी तकलीफ बढ़ती है। हाँ ठीक कह रहा है वो, ये हादसा कोई छोटा नहीं था, भूलने वाली बात थोड़ी है। और जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। अच्छा तैमूर कहाँ है? पता नहीं, बता के नहीं गए। कहते हैं बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। तैमूर बहुत परेशान है ज़ारा, उनसे कोई भी बात करूं गुमसुम रहते हैं, सवाल का जवाब भी नहीं देते, बात करते करते भूल जाते हैं। और वैसे भी घर से निकल के हमारे हालात बहुत बुरे थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बताऊंगी बाद में, बस तुम मेरे साथ राब्ते में रहना, ठीक है? डोंट वरी।
आप सब कुछ वहीं छोड़कर आ गए, फेंक कर आ गए। तो क्या करता और? जो 70 लाख खैरात में दे रहे थे वो मैं लेकर आ जाता। क्या नहीं किया मैंने उस कंपनी के लिए। अपना सारा खून पसीना लगाया, एक बेनाम सी कंपनी को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया, और बदले में वो लोग मुझे 70 लाख की भीख दे रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। साफ पता चल रहा था कि सुहेल भाई वहीं कमरे में थे। क्या मतलब, सुहेल भाई वहां थे? नहीं, लेकिन जिस तरह वकील बार बार एक कोने में देख रहा था और मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था, उससे तो यही अंदाजा हो रहा था। दिल तो किया कि उनका सामना करूं और खूब खरी खरी सुनाऊं। जिस तरह उनकी बदनीयत बीवी, उस तरह वो खुद भी निकले। तैमूर, आप जानते तो हैं, कोई किसी का हक खा के खुश नहीं कभी रह सकता। और वैसे भी अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, तो अल्लाह तो 2 गुना बदला ले लेता है इंसान का। और वैसे भी एक बेहतरीन इंसान की निशानी तो यह है कि वो सब्र से काम ले, फिर अल्लाह भी उसका साथ देता है। फलक, मुझे फजूल की नसीहतें मत करो, समझ आई? पहले बहुत दिमाग खराब हो। अच्छा, मेरी बात तो सुने, खाना। अम्मा को तो देखूं। अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा आ जाओ, पैकिंग कर लें। एक तो ये सोती रहती। अम्मा, अम्मा उठ ना। अम्मा, अम्मा उठ। अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? अम्मा, अल्लाह, लगता है अम्मा बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर, मेरा फोन किधर है? अम्मा 1 मिनट में डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस से अभी अभी फोन आया है, सर सुहेल ने बुलवाया था। सुहेल सर तो आज ऑफिस नहीं आए, शायद मैम ने आपको बुलाया हो। आप चले जाएं अंदर। स्टाफ ने मुझे बताया कि तैमूर यहाँ पर आया था, और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं आया। मैम, वो सिर्फ अपनी दराज से अपना लैपटॉप बैग लेने आया था। तुम्हारे पास लीगल नोटिस है कि वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता, तो तुमने उसे यहाँ आने की इजाजत कैसे दे दी? इतने गैर जिम्मेदार इंसान को मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैम प्लीज। मैं अकाउंट्स में कहकर जा रही हूँ कि जो भी तुम्हारा हिसाब है वो क्लियर कर दें। दोबारा मुझे मेरे ऑफिस में दिखाई दिए तो थाने में बंद करवा दूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज एक दफा। आइंदा यहाँ रहोगे तो कुछ होगा ना, दोबारा दिखाई मत देना प्लीज। मैम, मैम
ये पहले भी कभी इस तरह बेहोश हुई हैं? जी एक बार हुई थी, लेकिन उस वक्त तो इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रही थी। डॉक्टर साहिबा तो कोई मसला नहीं है ना, मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। इनका बीपी काफ़ी हाई हो गया था, इसी वजह से इन्हें चक्कर आ गया होगा, इसीलिए ये गिरकर बेहोश हो गई। और मुझे लगता है इनकी मूवमेंट भी काफ़ी कम है, शायद इनका चलना फिरना भी कम हो गया है। कहीं ये पैरालाइज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। मैंने जो दवाई लिखकर दी हैं आप इन्हें शुरू कराएं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है। ठीक है, मैं आपको हाँ जी। बाहर तक छोड़। ये बात जरूर आसिम ने तुमसे कही होगी, है ना? नहीं पप्पू, ये बात मैंने आसिम से कही थी। काफी टाइम से मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। पप्पू, दिल पर किसी का जोर नहीं होता। अच्छा है ना आसिम ने आपको अपने दिल की बात पहले ही बता दी। वरना अगर मुझसे या फिर किसी और से उसका रिश्ता जुड़ता तो शायद तीनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। ये बात आप क्यों नहीं सोचती? तुम क्या समझती हो, मुझे अकल नहीं है? तुम नहीं होती तो कोई और होती, लेकिन सोनिया तो हरगिज नहीं। उसे मैं अपने बेटे तो क्या किसी के बेटे के लिए पसंद ना करूं। पप्पू, वो आपको क्यों नहीं पसंद? ये आपकी बदगुमानी भी तो हो सकती है। और आसिम इतना स्टूपिड थोड़ी है कि वो अपने लिए कोई भी ऐसी वैसी लड़की पसंद कर लेगा। ये जो सोनिया की तरह की लड़कियां होती है ना, उनके पास जरूर कोई ऐसा गुरु होता है जो बड़ी बड़ी अकल रखने वालों की अकल को खप कर देती है। मत मार देती हैं उनकी। सोनिया उन्हीं में से एक है। ऐसी लड़कियां कभी किसी एक की नहीं होके रहती, और उनके जाल में फंसने वाले मर्द को उस वक्त पता लगता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। चलें, टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। और आसिम, ये लड़की कौन है? तुमने तारुफ नहीं कराया इसका? ये मेरी मामूजात बहन है। ओह। और जुबी, ये सोनिया है। हम लोग पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्यों, अब दोस्ती नहीं है क्या? नहीं, अब भी है।
इतना बड़ा धोखा आसिम मेरे साथ। मोहब्बत करो तुम मुझसे और रिश्ता किसी और से जोड़ो। नहीं आसिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कौन होती हो ये हरकत करने वाली? ये मंगनी मेरे बेटे की मर्जी और मेरी पसंद से हो रही है, सुना तुमने? तो पूछे इससे क्यों किए इसने मुझसे झूठे वादे। ये तो आपको मेरे घर पे लेके आने वाला था मेरे रिश्ते के लिए। बताओ आसिम, चुप क्यों खड़े हो? पूछे ना, पूछे इससे। जंगली इंसान, मुझसे बात मत करो। तुमने जो किया वो इंसानों वाला काम था। तुम्हारे मुंह से ना इंसानियत वाली बात अच्छी नहीं लगती। वादे तुम मुझसे करते रहे, यहाँ पे मंगनी किसी और से कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा था मैं खामोशी से किसी कोने में बैठकर रोती रहूंगी, अपनी किस्मत को कोसती रहूंगी? क्या समझा तुमने? मैं कोई खिलौना? मैं जानता हूँ तुम्हें खुद से दूर करने में मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अब तुम्हें हर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें आज भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता हूं, जिससे मैं अपने दिल की हर बात, दिमाग की हर सोच शेयर करता था। प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर तुम मुझे अपने आप से इतना दूर मत करो। पुराने दिन कभी लौटते नहीं। और अगर लौट भी आए तो हम पुराने जैसे नहीं रहते। ठीक कह रहे हो तुम। शायद वक्त नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। खैर, मैं पप्पू को मना लूंगी कि वह तुम्हारी शादी का प्रपोजल सोनिया के घर लेकर जाए। पुरानी दोस्ती का इतना हक तो अदा कर सकती हूँ ना। ये जो सोनिया की तरह की लड़कियां होती हैं ना, उनके पास जरूर कोई ऐसा गुरु होता है जो बड़ी बड़ी अकल रखने वालों की अकल को खप कर देती है, मत मार देती हैं उनकी। सोनिया उन्हीं में से एक है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारी जॉब दोबारा मिल जाएगी, बल्कि मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि आपको प्रमोशन भी दे ही दूं। आप जाइए और तैमूर से जाकर ये सब कुछ कह दीजिए जो मैंने आपसे कहा है। जी मैडम, मैं बात कर लूंगा। वैसे भी वो मेरे कांटेक्ट में है। तो आप पहले से कांटेक्ट में हैं। मैडम, उनकी कॉल आई थी। खैर, अच्छा ही है। आप पहले से कांटेक्ट में तो आपको बात करने में आसानी होगी। तैमूर से जाकर कहिए कि उसकी बचत इसी में है कि जो कुछ उसे मिल रहा है चुप करके खामोशी से रख ले। कोर्ट कचहरियों के चक्रों में पड़ेगा तो उस पे खर्च करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे? खानदान वालों की बदनामी ना ही करे तो अच्छा है। और लोग क्या कहेंगे कि दोनों भाई पैसे के लिए आपस में लड़ रहे हैं? जी मैम। मैंने आपको बताया है ना कि किस तरह से तैमूर ने हमें धोखा दिया है। बिजनेस में कितना गबन किया उसने।
सुहेल ने क्या कुछ नहीं किया तैमूर के लिए। कभी भी उसे अपना छोटा भाई नहीं समझा।